नमस्कार प्रिय मित्रों। लखनऊ के मनीष त्रिपाठी जी ने प्रश्न किया है, क्या फूल किस स्थिति में तोड़ना चाहिए, क्या शास्त्रीय सम्मत है, उसके विषय में आज चर्चा करते हैं। कहते हैं नित्यकर्म पद्धति में ऐसा विधान बताया गया है कि अगर पुष्प बिना स्नान किए तोड़ते हैं तो ये दोष है, और वही नित्य कर्म में बताया गया है कि बिना स्नान किए ही फूल तोड़ना चाहिए। तो वहाँ स्नान करने का अर्थ जो बताया गया है नित्य कर्म में वो मध्याह्न स्नान है, अर्थात दिन का जो स्नान होता है, सुबह का स्नान करने के बाद पुष्प उतारना चाहिए, और दोपहर का स्नान ना करें तब पुष्प उतारें। अब इसके विषय में आगे चर्चा इस प्रकार है कि क्या फूल उतारने के बाद फूल को धो करके चढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग आजकल फूल धोकर भी चढ़ाते हैं। कहते हैं कि पुष्प जल में जाने के बाद अशुद्ध अवस्था में हो जाता है, वो पुष्प भगवान स्वयं ग्रहण नहीं करते हैं। तो पुष्प किस स्थिति में चढ़ाएं? कहते हैं कि पुष्प उतारने के बाद तुरंत भगवान को अर्पण करें, अन्यथा पुष्प सूखे स्थान पर रख दें। उसके बाद जब आप पूजन करने जाएं तो वो पुष्प लेकर के जाएं और भगवान को अर्पण करें। और देखिए दूसरी बात कि जल में किनका वास होता है, तो जल में वरुण भगवान का वास होता है। और एक बार आप जल में वो पुष्प अर्पण कर दिए हैं तो वो वरुण भगवान स्वयं उसे ग्रहण कर लिए हैं। और वरुण भगवान ग्रहण करने के बाद अगर आप अन्य देवी देवताओं को अर्पण करते हैं तो ये दोष है, क्योंकि एक बार पुष्प जो अर्पण हो जाता है एक देवताओं को, वो दूसरे को नहीं चढ़ता है, दूसरे देवी देवताओं को नहीं चढ़ता है। तो पुष्प सुबह का स्नान करने के बाद ही उतारें और मध्याह्न स्नान किए बिना उतारें। और दूसरी बात, जो पुष्प है वो बिना जल में दिए भगवान को अर्पण करें, तब भगवान स्वीकार करते हैं उस पुष्प को। अन्यथा अगर आप जल में पुष्प को भिगो करके या धो करके अगर आप भगवान को अर्पण करते हैं तो ये दोष माना गया है, और इससे सभी मनुष्य को बचा जाए। अन्यथा आप जान अनजान में पाप करने जा रहे हैं, ये अनजाने में आप पाप करने जा रहे हैं। तो इससे प्रायः सभी जीव को बचा जाए, यही शास्त्रीय सम्मत है, और उसी के अनुसार ही प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक मानव को चलना चाहिए। अन्यथा अगर आप इसके विपरीत कार्य करते हैं तो ये दोष लगता है, और ये दोष लगने के बाद जीवात्मा मानव चारों ओर घूमता है कि ये पूजन हम करने गए हैं, पूजन करने के बाद भी ये हमारा काम नहीं हुआ। तो इससे अगर आप दोष, उस पूजन में दोष लगता है तो आपका कार्य सफलता नहीं मिलेगी और आप परेशान रहेंगे। इसीलिए प्रायः मनुष्य को इस विषय पर अत्यधिक रूप से ध्यान देना चाहिए और ऐसा कार्य ना करें जो दोष लगे और भगवान को अर्पण करने पर दोष लगे और भगवान को भी स्वीकार ना हो। इसलिए प्रायः सभी मनुष्य को इससे बचा जाए। जय श्री राम, सीताराम।